एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए कार्टन नंबर ऑफ ए आर्टिकल इन ए डे। देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। तो हम बता चुके हैं जो चीज़ नहीं मालूम रहता है हम लोग क्या करते हैं, उसी को लेट करते हैं। तो देखो एक दिन में वो कॉटेज कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनाता है ये नहीं मालूम है, तो मान लिया लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट डे, उस एक दिन में उस दिन कितना आर्टिकल बनाता है जी एक्स, क्योंकि आगे क्वेश्चन में दिया है इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट डे। देखो एक विशेष दिन यह देखा गया है कि जितना नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन बनता है ना, उसके ट्विस से 3 मोर देन है एक आर्टिकल का कॉस्ट, ठीक है। तो उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनते हैं यह मान लिया कि उस दिन एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बनते हैं, ठीक है। तो देखो देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी ईच आर्टिकल को बनाने में कितने रुपए कितने कॉस्ट लगता है ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है जी। तो देखो यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्विस द नंबर ऑफ आर्टिकल। देखो तो यहाँ लिखे हैं देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल क्या है जी, तो 3 मोर देन मतलब प्लस 3 मोर देन ट्विस द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, 3 मोर देन ट्विस द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखो उस दिन जितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनते हैं ना, उसके ट्विस से 3 मोर देन है एक आर्टिकल का कॉस्ट। तो देखो तो ये उस दिन कितने आर्टिकल बनते हैं, एक्स बनते हैं, तो एक्स का ट्विस हो जाएगा 2x, और क्वेश्चन के अनुसार उस दिन जितने भी नंबर ऑफ आर्टिकल बनते हैं उसका ट्विस, तो उसका ट्विस हो गया 2s, तो उसके ट्विस से क्या है 3 मोर देन है, तो प्लस 3 ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो गया, ठीक है। क्या चीज़ में, तो रुपीज़ में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डेट डे वाज 90। देखो तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन का टोटल कॉस्ट कितना लगता है प्रोडक्शन करने में आर्टिकल को, तो 90 रुपीज़। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं जितने भी आर्टिकल हैं, ये टोटल क्या है नंबर ऑफ आर्टिकल है, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल में एक आर्टिकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना कॉस्ट लगता है ये नहीं आ जाएगा। जैसे मान लो उस दिन 10 आर्टिकल बनते हैं, ठीक है ना, और एक आर्टिकल का कॉस्ट लगता है 5 रुपीज़, तो 10 आर्टिकल बनाने में टोटल कितना कॉस्ट लग जाएगा, तो 10 से 5 में मल्टीप्लाई, तो 50 रुपये आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल बनाने में टोटल कॉस्ट कितना लग जाता है 50 रुपीज़। तो वैसे ही यहाँ पे देखो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट डे, मान लिया है कि उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है x, और एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 2x प्लस 3, तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल में एक आर्टिकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल क्या आ जाएगा, कॉस्ट आएगा। तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल है x, और x में एक आर्टिकल के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट आएगा, और उस दिन का टोटल कॉस्ट है कितना 90, तो इक्वल टू 90। देखो x मल्टीप्लाई में तो x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x से 2x में मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर, ये भी प्लस है प्लस x से 3 में मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 90 लेफ्ट साइड आएगा माइनस 90 हो जाएगा इक्वल टू 0। हमको क्या निकालना है जी, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है, ठीक है, और प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट निकालना है, ठीक है, ये नीचे में दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डेट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट भी। तो इसके लिए x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। इसके लिए फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2 9 जा 18 180 होगा, तो यहाँ पे 180। अब 180 का हम लोग निकालेंगे फैक्टर, तो 180 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 9 जा 18 0 है 0, 2 से 45 बार में, फिर 2 से 5 से कटेगा 5 9 जा 45, 3 3 जा 9। तो देखो तो 2 2 5 और 3 आया है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके इस प्रकार ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अरेंज करेंगे कि जोड़ने और घटाने पे प्लस या माइनस करने पे क्या मिल जाए, 3x मिल जाए। तो यहाँ पे देखो इसको और मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, हमको क्या चाहिए 3 चाहिए, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 5 3 जा 15, और 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हम लोग को 3 नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो देखो ये शुरुआत वाला जैसे वैसे ही लिख देंगे 2x स्क्वायर, और इसको किस प्रकार अरेंज कर रहे हैं, तो 5 3 जा 15 माइनस 12 प्लस है प्लस x मल्टीप्लाई में तो x मल्टीप्लाई में, और 3 को हम लोग लिख दे रहे हैं 15 माइनस 12, ठीक है।
15 में से 12 जाएगा 3 मिल जाएगा। माइनस 90 है, 90 इक्वल टू 0 है तो 0। अब देखो 2x² है, 2x², ये प्लस x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी प्लस में प्लस है, प्लस प्लस होगा प्लस, x से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 15x, प्लस माइनस माइनस, और x से 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 12x, माइनस 90 है तो माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हम लोग एक पेयर बना लेंगे, दो पेयर बना लिए और इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे। देखो ये 2x² है, ये 15x है, दोनों में ये यहाँ 2 है और ये 15 है, दोनों तो सेम टेबल में नहीं आता है इसलिए नंबर कोई कॉमन नहीं है। लेकिन x² है, x है, दोनों में x है तो x कॉमन ले लेंगे। 2x² में से x निकल गया तो 2x, प्लस है प्लस, 15x में से x कॉमन ले लिया था 15। ये देखो यहाँ पे 2x प्लस 15 आया है तो यहाँ पर भी आना चाहिए 2x प्लस 15 ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पे है माइनस, तो माइनस को प्लस करने के लिए सबसे पहले तो माइनस कॉमन लेंगे और उसके बाद देखो इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या चीज़ है, हाईएस्ट कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट नंबर। 2 तो ऐसे कॉमन है लेकिन हम लोग को क्या करना है, हाईएस्ट नंबर कॉमन लिया जाता है। तो देखो तो दोनों किस टेबल में आते हैं, दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो दोनों में तो 6 कॉमन है ना, तो 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो तो 12x में से 6 कॉमन ले लिए तो 6 2 जाओ 12, 2 बच गया, प्लस और x है तो x माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस है। 90 में से 6 कॉमन ले लिए तो सेम वैसे ही क्या करेंगे, 90 में से 6 कॉमन ले रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा तो 6 से 90 में डिवाइड दे देंगे, 6 1 जाओ 6, कितना बच गया 3, 3 जाके 0 मिलेगा 30, 6 5 जाओ 30 इक्वल टू 0 है तो 0। देखो 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहाँ भी 2x प्लस 15 है, इधर भी 2x प्लस 15 है, दोनों में 2x प्लस 15 है तो 2x प्लस 15 हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2x प्लस 15 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से निकल गया तो x बच गया, और 2x प्लस 15 यहाँ से कॉमन ले लिए तो -6 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 इक्वल टू एक बार 0 लिख दें और एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्यों मालूम ही है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो2x प्लस 15 इक्वल टू 0, और ये भी तो मल्टीप्लाई में, ये भी तो उधर जा सकता है, तो x माइनस 6 इक्वल टू एक बार 0 आएगा, ठीक है। देखो x इक्वल टू प्लस 15 उधर जाएगा माइनस 15, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, ठीक है, और x इक्वल टू -6 राइट साइड जाएगा तो +6 होगा, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू एक आया -15/2, एक तो आया x इक्वल टू 6। तो देखो x इक्वल टू जो x पहले x लेट क्या किए हैं, x लेट किए हैं कि एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल बनते हैं, ठीक है। तो क्या कि कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन निगेटिव नंबर ऑफ आर्टिकल बन जाए, निगेटिव में नहीं, जो नंबर ऑफ आर्टिकल होते हैं वो कभी निगेटिव में नहीं बने, क्योंकि कभी प्रोडक्शन होंगे ही नहीं। मान लो 1 आर्टिकल बन सकता है, 2 आर्टिकल बन सकता है, 10 आर्टिकल बन सकता है, क्या -1 आर्टिकल बन सकता है, नहीं, -2 आर्टिकल नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को काउंट करेंगे तो वो पॉजिटिव में आता है, ठीक है ना, 1 2 3 ये सारा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। निगेटिव में कोई किसी भी चीज़ का काउंटिंग नहीं होता है, तो जो निगेटिव में आया है नंबर ऑफ आर्टिकल यह नहीं हो सकता है, ठीक है। तो x इक्वल टू -15/2 यह नहीं हो सकता है, तो हम लोग लिख दें सिंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस since the number of article produced in a day cannot be negative। तो देखो जो उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस होता है ना वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू -15/2 यह वैलिड नहीं होगा। तो कौन होगा, x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6, तो x क्या माने थे कि नंबर ऑफ आर्टिकल उस दिन कितना प्रोड्यूस होता है, तो लिखे हैं हेंस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस होता है, x इक्वल टू वैल्यू आ गया 6, देन एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट क्या लेट किए थे, क्या आया था 2x प्लस 3, 2 है तो 2 है 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 6 प्लस 3, 2 6 जाओ 12 में 3 ऐड करेंगे 15, यानी प्रत्येक आर्टिकल का कॉस्ट आया 15 रुपीज़, और उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए 6। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है।